औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 225 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 225 तक पहुँचे हम। आज मैं आयत नंबर 225 से रूटीन से हट के कुछ बात करना चाह रही हूँ। आज दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से बात करना चाह रही हूँ। रमज़ान की फजीलत और अहमियत तो बयान की मैंने पहले, रमज़ान से पहले, और रमज़ान में नुज़ूल कुरान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल फरमाया गया। अब कुरान से ज़्यादा अहमियत वाली और बुजुर्गी वाली कोई किताब नहीं है। सो इसका नुज़ूल अगर रमज़ान और मुबारक में हुआ तो रमज़ान से ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाला कोई महीना नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म के जो कोई रमज़ान को पाए उसे चाहिए फल यसुम हो, उसे चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़े रखे। फिर रमज़ान के रोज़ों की अहमियत और फजीलत के इसका कोई हिसाब अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा, वो बात एक अलग चली। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ लैलतुल क़द्र की, शब क़द्र की। ये लैलतुल क़द्र रमज़ान की ताक रातों में से कोई रात है। लैला का मतलब रात, क़द्र फजीलत वाली, अहमियत वाली, शब क़द्र भी कहा जाता है इसको। ये अहमियत और फजीलत वाली रात कौन सी है इसके बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, ये पता है कि इसमें रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ और रमज़ान की ताक रातों में से किसी रात में नाज़िल होना शुरू हुआ। ताक रातों में से मराद 21 रमज़ान की जो गुज़र चुकी है वो रात, फिर 23 रमज़ान के बाद की, फिर 23वीं रात, फिर 25वीं और फिर 27वीं और फिर 29वीं। ये ताक रातें आती हैं, ताक अदद में आ रही हैं। और इनमें कोई एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये कि लैलतुल क़द्र को ताक रातों में, रमज़ान की ताक रातों में, आखिरी ताक रातों में तलाश करो। और ये डिटेल मैंने आपको अर्ज़ कर दी। और इसमें कुरान पाक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कि हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल करना शुरू किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या पता, ये सारी इंसानियत से ख़ताब है, मुस्लिम उम्मा से ख़ताब है। आपको क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर, इसकी फजीलत और अहमियत, इसकी इबादत की अहमियत 1000 महीनों से ज़्यादा है। यानी जो शख्स लैलतुल क़द्र में एक रात की इबादत करता है उसको 1000 रातों का, 1000 महीनों की रातों का सवाब मिलता है। और फिर वजह बता दी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकी फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर उतरते हैं, नाज़िल होते हैं। और ये कब तक है? ये हत्ता मतलल फ़ज्र, सुबह के तुलू होने तक, सुबह की अज़ान तक ये रात फजीलत और अहमियत वाली है। ये तो बात होगी लैलतुल क़द्र की। और लैलतुल क़द्र कौन सी रात है ये भी मैंने बता दिया। ज़्यादातर आइम्मा कराम के नज़दीक, उलमा कराम के नज़दीक और मुफस्सरीन के नज़दीक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इसमें साबित है जिसमें सहाबा कराम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस रात को भूल चुका हूँ। हाँ, ये अंदाज़ा है मुझे कि उस रात, रमज़ान की उस रात को बारिश हो रही थी। और सहाबा कराम ने उसको गस करते हुए 27वीं रात, 27वीं रात में ज़्यादातर कौल है, लेकिन सच और हक ये नहीं पता कि वाकई डन है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान की 27वीं रात ही है। बहरहाल आखिरी ताक रातों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बाद फुक़हा कराम ये भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ताक रातों का जिक्र इसलिए फरमाया ताकि उम्मत मोहम्मदिया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रमज़ान में इबादत करे। और फिर एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ फुक़हा ये भी कहते हैं, कुछ उलमा कराम ये भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को जानबूझ के जिक्र नहीं किया। कुछ का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए। बहरहाल जो भी है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और अगर साल के 365 दिन
65 रातें सो के और बेहोशी में खा पी के गुजार देते हैं, तो साल में 1 महीने के रोज़े रखना कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। इसी तरह 5 रातों को ताक रातें तलाश करना वो भी कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। बहरहाल बड़ी फजीलत और अहमियत वाली रात है, जिसको 1000 महीने की रातों का सवाब और अजर मिलता है, जिसकी एक रात की इबादत में। और इसमें नज़ूल होता है फ़रिश्तों का, और फ़रिश्ते हदीस के मुताबिक ये भी है कि फ़रिश्ते मनादी करते हैं कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, कोई बख्शिश तलब करे, और अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ में होता है कि मैं उसकी बख्शिश कर दूँ। और लेकिन ये कौन सा पहर होता है, जिस तरह रात के बारे में नहीं पता, इसी तरह उस पहर के बारे में नहीं पता जिसमें बख्शिश डन होती है। बहरहाल पूरी रात की इबादत बड़ी अहमियत और फजीलत वाली है, लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम पूरी रात को ही क्या इबादत करें? नहीं, नियत करके जितनी इबादत फ़क़्र मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना कुरान आसानी से पढ़ा जाए उतना पढ़ लिया करें, और नवाफिल अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, और नियत करें लैलतुल क़द्र के नवाफिल की या सवाब हासिल करने की। उसमें जितनी आप इबादत करेंगे उतनी सारी रात ही इबादत में शामिल होती है। नियत इबादत की कर लें, जिस पहर भी उठ के इबादत करें। सहरी का टाइम ज़्यादा बेस्ट है ज़रा, और लेकिन रात पूरी अहमियत और फजीलत की हामी है और हामिल है। और ये भी कि जिस तरह के आजकल हमने माहौल बनाया हुआ है, उस तरह की इबादत का हुक्म, उस तरह की इबादत मसाजिद में जमा होना, ये नफली इबादत होती है और ये घरों के लिए होती है। इसको घरों में अदा किया जाता है, और मसाजिद में जमा होकर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना और बीमारों को और इबादत गुजारों को डिस्टर्ब करना, ये कहीं भी हुक्म नहीं है। और दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करती चलूँ कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का एक तरीका मखसूस कर दिया है। उस तरीके के मुताबिक इबादत करेंगे तो इबादत कहलाएगी। लाउड स्पीकर पे खड़े होकर अगर हम लंबी तकरीर करके उस रात को, और फिर बाकी जैसे कि हम लोगों का वतीरा बन चुका है, इसको इबादत नहीं कहा जाता। इबादत नमाज होती है, इबादत कुरान पाक की तलावत होती है, इबादत तस्बीहात होती हैं, और इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से होता है। किसी और की तस्बीह कर लेना, किसी और के नाम की पढ़ लेना, ये इबादत नहीं बल्कि शिरक है, और इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। और सवाब सिर्फ़ इबादत का मिलता है, और इबादत ये जाने कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, और ये फ़र्ज़ इबादत नहीं है। इसके लिए कोई जमात का एहतमाम नहीं किया जाता, इसके लिए मजलिस और महफ़िल के एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनली ये ताल्लुक़ है एक अल्लाह तबारक व तआला का और उसके बंदे का, जो इबादत के लिए खड़ा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कि रोज़े की अहमियत और फजीलत बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, कोई उसके अजर का हिसाब नहीं कर सकता, और मैं ही उसके अजर को जानता और मैं ही अता करूँगा। इसी तरह इस रात की इबादत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मखसूस होनी चाहिए, और अल्लाह और बंदे के जब जो बंदा इबादत के लिए खड़ा होता है, बड़े अजर का मकाम है, लेकिन जो खड़ा होता है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ राज व न्याज में होता है वो। और पब्लिक को बताने की पूरी रात जागना और गपशप में वक्त ज़ाया कर देना, और नवाफिल को पढ़ना जब तो गिन के पढ़ना, और खड़े होकर कह देना 500 नफल पढ़े हैं, 5000 नफल पढ़े हैं, 1000 नफल पढ़े हैं। अब देखने वाला ये भी देखेगा कि कितने टाइम आप खड़े हुए और कितने टाइम में एक नफल या 2 नफल पढ़े जा सकते हैं। और ये भी कि नवाफिल को नवाफिल समझ के अदा करें, तादाद बताने के लिए नहीं होना चाहिए ये। और नवाफिल जो होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होती है, फ़र्ज़ इबादत ये नहीं है। बहरहाल दुआ की उम्मीद रखती हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, और ये आखिरी जो ताक रातें आ रही हैं इनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करें, और अपनी तकदीर का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ करवाएं, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।